श्रीमद् भागवत गीता प्राचीनतम आध्यात्मिक ग्रंथ है। यह वो ग्रंथ है जिसके सर्वाधिक अनुवाद हुए हैं। सबसे ज़्यादा टीकाएं श्रीमद् भागवत गीता पर ही प्रकाशित हुई हैं। श्रीमद् भागवत गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। पांडव सेना और कौरव सेना दोनों युद्ध के लिए धर्मभूमि कुरुक्षेत्र भारत में इकट्ठी हुई थी। युद्ध शुरू होने से पहले जब अर्जुन ने देखा कि दोनों तरफ अपने सगे संबंधी, अपने मित्र, गुरुजन युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, वो मोह वशीभूत होकर भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए मना कर दिया। भगवान कृष्ण उसको समझाते हैं, शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है। हमारे जीवन के समस्त पहलुओं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है और अंततः अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है। मुझे लगता है भगवान कृष्ण की मुझ पर असीम कृपा रही है जो मैं श्रीमद् भागवत जी का अनुवाद सिंधी, हिंदी और अंग्रेज़ी में कर पाया और मेरी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। मुझे लगता है कि श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान हमें सही रास्ता दिखाता है, सुख, समृद्ध और आध्यात्मिक जीवन जीना सिखाता है बिना इस संसार को छोड़े हुए। आज जब हम मूल्यों को भूलकर शारीरिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ रहे हैं और गलत रास्ते अपना रहे हैं, चरित्र हनन हो रहा है और हम यह भी देख रहे हैं कि संसार परमाणु युद्ध की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में मुझे लगता है श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान समस्त प्राणियों को सही राह दिखाकर सुखी जीवन व्यतीत करना सिखा सकता है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि हम अपने चिर परिचित, अपने सगे संबंधी मित्रों को श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें ताकि वे भी अपना सुखी समृद्ध जीवन जी सकें। धन्यवाद। मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत जी का एक एक अध्याय प्रस्तुत कर रहा हूँ। छठा अध्याय, आत्म संयम योग। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो कर्मफल इच्छा त्याग निर्धारित कर्तव्य करता है वो योगी सन्यासी है, और जो निरग्न निरशक्त कार्य करता है वो न योगी है न सन्यासी है। हे अर्जुन, जो सन्यासी कहलाता है वो योगी ही है, क्योंकि जो संकल्पों का त्याग नहीं करता वो योगी नहीं है। जो योग में उच्च स्थिति प्राप्त करने की इच्छा रखता है वो निष्काम कर्म करने से उच्च स्थिति प्राप्त कर सकता है। जो योग में मनचाही उच्च स्थिति प्राप्त कर चुका है वो सभी संकल्प त्याग कर उस स्थिति में बना रह सकता है। जो सभी सांसारिक इच्छाओं का और शारीरिक सुखों का त्याग करता है वो बिना कर्म फल इच्छा के कार्य करता है, वो योगी कहलाता है। अपने मन की शक्ति से खुद को उन्नत करें, नीचे न गिराएं, क्योंकि मन ही दोस्त है और दुश्मन भी और कोई नहीं, मन ही है। जिसका मन अपने वश में है उसका मन परम मित्र है, पर जिसका मन अपने वश में नहीं है उसका मन ही उसका परम शत्रु है। जो मन को वश में करके सर्दी गर्मी, खुशी गम, सम्मान अपमान में सम है, वो भगवान के प्रति अपनी भक्ति में शांत और स्थित रह सकता है। ऐसा मनुष्य जो स्थिर चित्त हो, इंद्रियों को वश में कर लेता है, परमात्मा के ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त कर संतुष्ट रहता है, और ऐसा मनुष्य मिट्टी, पत्थर, सोना आदि को एक समान समझता है। ऐसा मनुष्य स्वभाव से सभी का हित चाहने वाला होता है। वो मित्रों, शत्रुओं, शुभ चिंतकों व ईर्ष्यालियों को एक समान देखता है और पुण्य आत्माओं और पाप आत्माओं में भी एक समान भाव रखता है। ऐसा मनुष्य मन, शरीर, वस्तुओं के प्रति आकर्षित नहीं होता है तथा कैसी भी वस्तुओं के संग्रह के लिए प्रयास नहीं करता है, और वो परमात्मा के ध्यान में एक ही भाव से स्थित रहने वाला होता है। योग अभ्यास के लिए एक एकांत पवित्र भूमि पर जाना चाहिए। कुश, मृगशाला, वस्त्र बिछाकर उस भूमि पर आसन बनाना चाहिए। आसन न बहुत ऊंचा हो और न ही बहुत नीचा होना चाहिए।
उस पर बैठकर चित्त इंद्रियां वश में करके योग क्रियाओं को करना चाहिए। ध्यान में बैठकर मन को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। शरीर, गर्दन और सिर को सीधी रेखा में रखना चाहिए। बिना आंख भटकाए नाक की नोक पर टकटकी लगाकर देखना चाहिए। योग अभ्यास करते हुए योगी को इधर उधर नहीं देखना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो अंतःकरण को शांत रखना चाहिए। सर्वोच्च लक्ष्य मुझे ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बनाना चाहिए। जो इस प्रकार निरंतर शरीर द्वारा अभ्यास करता रहता है, अपने मन को सदा परमात्मा स्वरूप में स्थित कर सकता है, वो परम शांति को प्राप्त हुआ योग में स्थित मनुष्य होता है। वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो बहुत अधिक खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, बहुत अधिक सोते हैं या बहुत कम सोते हैं, वो योग में सफलता कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिसका विनियमित भोजन है, नींद, काम और मनोरंजन की आदतों में, वो सभी भौतिक दर्दों को योग के अभ्यास से कम कर सकता है। जब जो योगी अभ्यास से मन की क्रियाओं को निरंतर कर लेता है, वो तब सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और उस समय वो पूर्ण रूप से योग में स्थिर योगी कहलाता है। जैसे एक वायुहीन जगह में एक दीपक चिलचिलाहट नहीं करता है, वैसे ही योगी का अनुशासित मन स्वयं पर ध्यान में स्थिर रहता है। योग अभ्यास से योगी का मन भौतिक चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। योगी मन से आत्मा को देखकर भीतरी आनंद का अनुभव करता है। वो युद्ध चेतना से प्राप्त परम आनंद को शरीर से अलग देखता है और उस अवस्था में स्थित योगी कभी भी विचलित नहीं होता है। वो शुद्ध चेतना से प्राप्त परम आनंद को शरीर से अलग देखता है और उस अवस्था में स्थित योगी कभी भी विचलित नहीं होता है। उस प्राप्ति के बाद वो अधिक प्राप्त करने का विचार नहीं करता है और ऐसे स्थापित होने के नाते वो बड़ी बड़ी आपदा को भी झेल लेता है। इसलिए मनुष्य को दृढ़ विश्वास के साथ योग अभ्यास करना चाहिए। सांसारिक दुखों से विचलित न होकर योग में रहकर हर कार्य को करना चाहिए। मन से उत्पन्न होने वाली सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर मनुष्य को मन द्वारा इंद्रियों के समूह को सभी ओर से वश में करना चाहिए। धीरे धीरे विश्वासपूर्वक अभ्यास से मन को परमात्मा में स्थित करना चाहिए और उसे चाहिए कि परमात्मा का चिंतन करके मन को वस्तुओं के चिंतन में न लगाए। जब मन अपनी चंचल और अस्थिर प्रकृति के कारण भटकता है, तब निश्चित रूप से मन को वापस लाकर ईश्वर पर केंद्रित करना चाहिए। जिस योगी का मन भली प्रकार शांत है, पाप रहित है और उसका रजोगुण शांत है, वो सभी पाप कर्मों से मुक्त हो मन में परम आनंद प्राप्त करता है। ऐसा योगी निरंतर अभ्यास से सब पापों से मुक्त होता है और वो परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। जो सभी प्राणियों को मुझ में और सब प्राणियों में मुझे देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। जो योग में स्थित मुझको प्राणियों के हृदय में स्थित देखता है और जो भक्ति भाव में स्थित होकर मेरा ही सिमरन करता है, ऐसा योगी सभी प्रकार से सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। जो योग में स्थित सभी प्राणियों को अपने ही समान देखता है और सभी प्राणियों के सुख और दुख एक समान रूप से देखता है, ऐसा योग में स्थित मनुष्य ही परम पूर्ण योगी कहलाता है। जो इस अवस्था में स्थित होता है, वो योग में स्थित मनुष्य होता है। वो सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का प्रसार देखता है और ऐसा योगी सबको एक ही समान भाव से देखता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, संभाव दृष्टि देने वाली योग विधि जो आपने बताई है, मुझे अपने मन की चंचलता के कारण अव्यावहारिक प्रतीत होती है। हे श्री कृष्ण, मुझे यह मन बड़ा चंचल, बड़ा ही हठी तथा बड़ा बलवान लगता है। मुझे मन को वश में करना वायु को वश में करने जैसा कठिन लगता है। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह
मन चंचल है और अत्यंत कठिन है इसे वश में करना। मेरा मत है सांसारिक कामनाएं त्याग कर अभ्यास से इसे वश में कर सकते हैं। जिसका मन निरंकुश है उसके लिए इस योग की प्राप्ति कठिन है। जिसका मन वश में है योग की प्राप्ति उसके लिए सहज होती है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो प्रारंभ में योग में स्थिर रहता है परंतु वो संयमी नहीं है और अंत काल में मन की चंचलता से योग से विचलित हो जाता है, ऐसा परम सिद्धि न प्राप्त कर किस गति को प्राप्त होता है। हे कृष्ण, जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से विचलित हो जाता है वो न तो सांसारिक भोग पाता है न ही आपको प्राप्त कर सकता है। क्या वो मोह से ग्रस्त दोनों ओर से वंचित नहीं रह जाता है और वो छिन्न भिन्न बादल सा दोनों ओर से नष्ट नहीं हो जाता है। हे कृष्ण, मेरे संशय को संपूर्ण रूप से दूर करने के लिए आप ही योग्य हैं। मेरा यह संशय दूर करने के लिए आपके सिवा दूसरा मिलना असंभव है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, असफल योगी का न तो इस जन्म में न अगले में विनाश होता है। परम कल्याणकारी कर्म करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग में असफल मनुष्य स्वर्ग आदि उत्तम लोकों में निवास करता है। वहाँ वर्षों के निवास के बाद पवित्र समृद्ध परिवार में जन्म लेता है अथवा स्थिर बुद्धि विद्वान योगियों के परिवार में जन्म लेता है। पर निस्संदेह इस संसार में इस प्रकार का जन्म बहुत दुर्लभ होता है। हे कुरुनंदन, ऐसे जन्म से वो वहाँ पूर्व जन्म के योग संस्कार पुनः प्राप्त करता है और वो संस्कारों से परमात्मा प्राप्ति परम सिद्धि के लिए यत्न करता है। वो अपने पिछले जन्म की दिव्य चेतना के आधार पर चलता है। वो स्वचालित रूप से योग के सिद्धांतों की तरफ आकर्षित होता है और एक जिज्ञासु की तरह ऐसा योगी योग अभ्यास करता है और ऊपर उठ शास्त्रों के योग सिद्धांतों से योग में स्थित हो जाता है। वो अनेक जन्मों के संस्कार बल से प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करता है। ऐसा योगी इसी जन्म में शुद्ध हो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और परम सिद्धि को प्राप्त कर परम गति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना जाता है। तू योगी बन, क्योंकि योगी सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। सभी योगियों में जो श्रद्धावान योगी अंतरात्मा से मुझको बचता है, ऐसा योगी सभी योगियों में मेरे द्वारा परम योगी माना जाता है। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का आत्म संयम योग नामक 6ठा अध्याय समाप्त हुआ।